चलिए रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। बेतिया से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बता दें, बेतिया जीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों पर इलाज कराने आए मरीज के परिजनों के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पटना से लाए जा रहे मरीज सुशीला कुमारी की तबीयत रास्ते में अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच लाया गया। इलाज के दौरान जब मरीज के परिजनों ने ऑक्सीजन मास्क हटाने को लेकर सवाल किए तो जूनियर डॉक्टर नाराज हो गए। आरोप यह भी है कि इसके बाद कई जूनियर डॉक्टर एक साथ आए और मरीज के परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी है। मारपीट में परिजन गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, घायल परिजनों की पहचान विशाल राज के पिता ज्ञान प्रकाश हिलेरियन और अमन ठाकुर के पिता इग्नेशियस हिलेरियन के रूप में भी हुई है। परिजनों का यह भी कहना है कि उनकी गलती सिर्फ सवाल पूछना था। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपनी मां सुशीला कुमारी को पटना से बेतिया लेकर आ रहा था। रास्ते में मोतिहारी में आने पर उसका तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण से वो एमजेके हॉस्पिटल में लाया। डॉक्टर ने उसका ऑक्सीजन हटा करके चला गया दूसरे जगह किसी डॉक्टर से बात करने के लिए। तब तक उसी पर तू मैं हो गया जो ऑक्सीजन क्यों हटाया। उसी पर मारपीट यहाँ पर एमजेके हॉस्पिटल के जो स्टूडेंट हैं लोग सारा गुंडागर्दी करके मारपीट किया है मेरे बेटे के साथ में। उसका नाक को सब फोड़ दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बगहा से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, जहां शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी हथियार के साथ 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, यह मामला नौरंगिया थाना क्षेत्र का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। सूचना के आधार पर नौरंगिया थाना अध्यक्ष शुभम कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां भट्टियों को तोड़ते हुए करीब 1200 लीटर देशी शराब नष्ट कर दी गई है। इस दौरान आपको बता दें, शराब तस्करों ने पुलिस पर गोली भी चलाई थी, लेकिन पुलिस ने हालात को संभालते हुए 2 तस्करों को पकड़ भी लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक अवैध बंदूक और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार तस्करों की आपको बता दें पहचान नागेंद्र बीन और रामवृक्ष बीन के रूप में भी हुई है। पुलिस के मुताबिक नागेंद्र बीन लंबे समय से पुलिस मित्र बनकर शराब की तस्करी लगातार कर रहा था। बगहा एसपी रामानंद कुमार कौशल ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई नेपाल और यूपी सीमा से जुड़े संगठित शराब गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता है। देखिए क्या कुछ और कह रहे हैं रामानंद कुमार। बगहा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि एक दुनाली बंदूक के साथ और नागेंद्र बिन और रामवृक्ष बिन नाम के 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है। और उसके साथ एक और अन्य व्यक्ति जिसका कि ये हथियार था और ये जो पूरे गिरोह में शामिल है नवल बिन, वो फिलहाल तो भागने में सफल रहा, लेकिन उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और यह सफलता इसलिए भी उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व ही ये दोनों व्यक्ति शराब के अवैध कारोबार में पहले लिप्त थे। उसका लगभग 1200 लीटर अवैध शराब की भट्टी हम लोगों ने नष्ट की थी और उसी क्रम में वो पुलिस को देख करके फायरिंग करते हुए भागे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली खबर आ रही है बगहा से। बता दें, जहां गंडक नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर अब साफ दिखा है। बिहार के शास्त्री नगर और उत्तर प्रदेश के आपको बता दें बेलवनिया को जोड़ने वाले प्रस्तावित पुल की योजना अधर में लटकने से नाराज लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है। इस विरोध प्रदर्शन में सर्वदलीय नेता और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने NH 727 गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। लोगों का यह साफ कहना था कि इस पुल के बन जाने से बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलता, लेकिन योजना रद्द होने से क्षेत्र का विकास अब रुक गया है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि साल 2018 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखित मांग देने के बाद पुल निर्माण को मंजूरी मिली भी थी, लेकिन अब योजना ठंडे बस्ते में चली गई है।
ये बगहा के हित में किया जा रहा है। बगहा शास्त्री नगर से यूपी के बिनवलिया तक जो पुल बनने वाला था, जो कि सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी का है, और उसको फिर से निरस्त कर दिया गया है। इसी के लिए हम लोग इसके विरोध में सरकार से, अपनी सरकार से ये डिमांड करने के लिए ये जुलूस निकाल रहे हैं, ताकि हमारी मांग पर फिर से उस निरस्तीकरण पर पुनर्विचार हो। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मुंगेर से बता दें, बड़ी खबर सामने आई है, जहां गंगा नदी में मछली पकड़ने से रोकने और रंगदारी मांगने के आरोप को लेकर मछुआरा समाज में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। हेमजापुर थाना क्षेत्र के पीड़ित मछुआरों के साथ वीआईपी पार्टी के प्रमुख और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने मुंगेर के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मछुआरों ने एसपी को यह भी बताया है कि धरहरा अंचल के शिवकुंड से, आपको बता दें, ब्रह्मा चौकी तक का गंगा क्षेत्र मत्स्य समिति के अंतर्गत आता है, जहां वे सालों से मछली पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। आरोप यह भी है कि परोरा और मिर्जाचक गांव के कुछ लोग उन्हें मछली पकड़ने से रोकते हैं, गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की भी धमकियां लगातार देते हैं। मछुआरों का यह भी कहना है कि 9 जनवरी को हथियारों से लैस लोग गंगा में पहुंचे, जाल खींचकर बाहर निकाल लिया और मारपीट भी उनसे की है। इतना ही नहीं, हर महीने 11,000 रुपए देने की भी अब वो मांग लगातार कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ पे एसपी साहब से मिले हैं और गंगा जी में जो खास करके मछुआरा समुदाय के लिए गंगा जी जो है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी तो गंगा जी जो है, गंगा नदी जो है मछुआरों के लिए फ्री कर दिया गया था कि गरीब लोग हैं मछली मार के घर परिवार अपना चलाएंगे, इस उद्देश्य से कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग, जो लोग दबंग होते हैं, वो लोग हमेशा गंगा जी पे वर्चस्व रखा है और अभी कुछ ज़्यादा ही उन लोगों का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, जो लोगों को धमकाना, मारना, पीटना, गाली देना, हफ्ता मांगना, इस तरीके से काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। तक हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही थी 1-2 दिन से कि वहाँ पे गंगा नदी में मछली मारने को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो उस संबंध में थाना प्रभारी को भी आवेदन प्राप्त हुआ था। थाना प्रभारी के आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी के द्वारा मत्स्य पदाधिकारी को सूचना दी गई और उनको कल स्थल निरीक्षण करने के लिए वहां पे बुलाया गया। ज्वाइंट स्थल निरीक्षण वहां पे किया गया और जैसा मत्स्य पदाधिकारी का ज्वाइंट निरीक्षण रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट आता है, उस आधार पे जैसा रिपोर्ट आएगा उस आधार पे विधि सम्मत कार्रवाई इसमें की जाएगी और इसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी हम लोगों की तरफ से किया गया है कि किसी भी तरह कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या